नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं धनबाद से शौकत खान। अभी मैं मौजूद हूँ जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के शालीमार ग्राउंड में, जहाँ पर कि आपको हम देख रहे हैं या दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो मेयर का जो प्रत्याशी थे शमशेर आलम, कांग्रेस से समर्थित थे, उन्होंने आज यहाँ पे ईद मिलन समारोह का आयोजन रखा, जो कि काफी कांग्रेसी के अलावा और अन्य लोग भी यहाँ पे, समाज के लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी यहाँ पर आए थे, अभी अनुपमा सिंह भी आई हुई है और कई नेता भी और आने वाले भी हैं। शमशेर आलम की यह भव्य कार्यक्रम काफी लोगों को आकर्षित कर रहा है। लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव है, कांग्रेसी में जो चुनाव मेयर का चुनाव है उसमें कांग्रेस ने समर्थन तो भले किया लेकिन वो दिल से नहीं किया। लोग तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर और कहना है कि यहाँ पे जो चुनाव है ये शमशेर आलम को कांग्रेस अगर चुनाव बनाती तो और आगे उन्होंने अच्छा मत मिलता और मेयर बन सकते थे, मगर कांग्रेस ने इन्हें साथ नहीं दिया और उनको जो है सिर्फ एक सहानुभूति तौर पर रहा। पिछले वर्ष भी जो पिछले बार जो चुनाव हुआ था मेयर में, उसमें भी उन्होंने इससे अधिक मत लाया था निर्दलीय में। अभी कांग्रेस होने के बावजूद भी इन्हें जो है कि बहुत कम मत मिला, ये उन्हें काफी खल रही है और फिर भी उन्होंने एक साहस का परिचय देते हुए कि आज ईद मिलन का भव्य आयोजन इन्होंने किया है शालीमार में, जिसमें कई समाज सेवी लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ये वर्तमान समय में जिस तरह का जो देश में वातावरण जो चल रही है, नफरत की बाजार, तो हम तो कहेंगे कि जो मोहब्बत का दुकान हम लोग को खोलना था, सब आज दुकान खुले हैं और सभी समुदाय के लोग ने आज इस मोहब्बत की दुकान में आकर के हमें बधाई दिए, गले मिले, ये बहुत अच्छा लगा। पहली बार आप ईद मिलन समारोह का भव्य रूप से किए हैं, चुनाव में कैसा रहा माहौल आपका? देखिए, निश्चित रूप से सभी समुदाय के लोगों ने हमें जो सहयोग और साथ दिया, तभी तो हम भाजपा को भी पीछे धकेल दिए ना। तो निश्चित रूप से चुनाव है और ये चुनाव का जो जंग होता है, कोई हारता है कोई जीतता है, मगर मेरा सेवा जो लगातार जारी था और जारी रहेगा। हम सेवक है और सेवा करते रहेंगे लोगों का। वोट तो मार्जिन आप देख रहे हो, ज्यादा कुछ नहीं, देखिए ये सब चुनाव में इस तरह की बातें होंगी और इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी फैलाती है नफरत पैदा करने के लिए। कैसे कोई कह सकता है कि 70,000 में 70,000 किसी एक समुदाय का वोट पड़ा है? ये सही है कि हम जितनी ताकत के साथ लड़ सकते थे शायद उसमें कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन ये भी सही है कि तमाम लोग मैदान में थे और आप जानते हैं धनबाद में किस तरह के लोग मैदान में थे। सबने अपनी अपनी ताकत झोंकी हुई थी, सबका अपना अपना एक दायरा है और उस दायरे में जो शमशेर आलम कर पाए हैं वो बहुत अच्छा किए हैं। कभी भी अगर 50,000 से वोट कम आता तो कह सकते थे, लेकिन जब वोट अच्छा आया है और ये सब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते रहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष नहीं हो, शमशेर आलम अगर हारे भी हैं तो एक मजबूत विपक्ष की तरह लोगों के काम, नाली गली, सड़क के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। उसके लिए जनता ने वोट किया। हम लोग वर्षों से ईद मिलन करते आए हैं और तो शमशेर जी ने आज ईद मिलन का कार्यक्रम रखा है और निश्चित रूप से सराहनीय है। जो सौहार्द और की मिसाल है, सब तरह के लोग यहाँ आए हैं और जिस तरह से पिछले नगर निगम का चुनाव आया, जिस तरह से उसमें परिणाम आया, बावजूद जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसको बचाए रखने के लिए और तमाम जो साथी सहयोग में थे उन सबको आज ईद मिलन में बुलाया गया है। तमाम जो लोग हैं धनबाद के सब लोग आए हैं और निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं कि कैसे हम लोग मिलजुल करके आगे तरक्की का रास्ता ढूंढेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको ईद मुबारक हो। अभी होली का त्योहार हुआ, ईद भी शांतिपूर्ण हुआ और जो सरकार चाहती है कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ हो, वो सब हो रहा है। तो हम समझते हैं रामनवमी में भी अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। लोगों से अपील होगी, खूब अपने धर्म के अनुसार अपनी अपनी पूजा कीजिए, अपनी अपनी आराधना कीजिए, अपनी अपनी प्रार्थना कीजिए, अपनी इबादत कीजिए और लोगों को जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसको केंद्र बिंदु में रख करके दुआ कीजिए। बस यही हम लोग कामना करते हैं राज्य की खुशहाली के लिए। देखिए,
आप सब जानते हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है और जो लोग आज परेशानी झेल रहे हैं, चाहे वो हवाई जहाज में चढ़ने वाले लोग हों, चाहे वो ट्रेन में चढ़ने वाले लोग हों, चाहे बस में चढ़ने वाले लोग हैं, आने वाले 7 दिनों के अंदर में महंगाई इतनी चरम पर होगी कि लोग खोजेंगे कि कहां गई कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को कैसे सत्ता में लाया जाए। और इन 5 राज्यों के माध्यम से ये तय होगा कि केंद्र में कैसे सत्ता बदली जाए, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जिस तरह से प्रधानमंत्री के जो विदेश मंत्री हैं और बाकी लोग हैं वो सब चुप्पी साधे बैठे हैं एप्स्टीन फाइल के मामले पर, और जिस तरह से लोग कह रहे हैं पूरे देश में कि नरेंद्र सरेंडर हो गया और नरेंद्र के सरेंडर होने से सिलेंडर का दाम बढ़ गया, तो हम समझते हैं आने वाला परिणाम जो है उनके विरुद्ध होगा। और जब उनके कुछ विरुद्ध होगा तो हमारे निश्चित रूप से हमारे साथ होगा। और जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने लगातार लड़ाई लड़ने का काम किया है जन मुद्दों को लेकर के, जो सद्भावना को बनाए रखने की बात कही है, जो उन्होंने कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, हम समझते पूरे भारतवर्ष में खुलेगी और इन 5 राज्यों के माध्यम से खुलेगी। चुनाव से लेकर आप बात करें, एक सवाल भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईद मुबारक करती हूँ। और यही कामना करती हूँ कि जिस तरह से आप लोग साल में एक बार या कई बार, हमारा ईद के नाम से बहुत सारे त्योहार रहते हैं, तो जो त्योहार आप एक दिन के लिए मनाते हैं उसे एक दिन न करके पूरे साल में मनाएं और पूरे साल हमारे भाइयों को ये संदेश दें कि हम सभी एक हैं और एक होकर ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। देखिए, काफी प्रत्याशी इस बार थे मैदान में, आप लोगों ने भी देखा होगा, वोट काफी बटा भी है, आपने भी देखा होगा, क्योंकि आप लोग मेरे से ज्यादा जागरूक हैं, आप लोग ज्यादा जानते हैं कि किस तरह से वोट का बंटवारा भी इस बार हुआ है। पहले प्रत्याशी कम थे, इस बार 8-10 मेन प्रत्याशी जो उतरे थे वो आप लोगों से छुपे नहीं है। तो वोट की उसी में कुछ बंटवारे हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी तक समीक्षा नहीं की है कि क्या कमियां रह गई थी जो हमारे प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। पर इस बात का बहुत